ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे धनु राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। संपूर्ण राशिफल हम आपको बताएंगे, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, प्रेम, नौकरी, व्यवसाय, समस्त क्षेत्रों की हम चर्चा करेंगे आपसे विस्तृत तौर पे। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मार्च के महीने में जो दो बड़े महापर्व पड़ रहे हैं वो कौन सी तारीख को पड़ रहे हैं और वो कौन से पर्व हैं। तो देखिए 11 मार्च 2021 को भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि है। आप इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 28 मार्च 2021 को होलिका दहन है और वही 29 मार्च 2021 को होली, रंगों का त्यौहार होली है। तो ये दो महापर्व मार्च के महीने में पड़ रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं जो हमारे धनु राशि के जातक हैं, आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार से बनी हुई हैं। उसके बाद हम आपको विस्तृत तौर पर राशिफल बताएंगे, क्योंकि ग्रह गोचरी स्थितियां भी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बात करें तो आप धनु राशि के जातक हैं और आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। तो यहाँ पर यदि देखें तो जो आपके राशि के स्वामी हैं, साथ ही साथ शनिदेव जिन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा गया है, वही बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य के कारक बुधदेव, यानी ये तीन ग्रह एक साथ आपके धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, यानी द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। बात करें यदि हम आत्मा, पिता, मान सम्मान के कारक सूर्यदेव, वही लग्जरी और भौतिकता के कारक दोनों ग्रह सूर्य और शुक्र एक साथ थर्ड हाउस, यानी जो कि आपके साहस पराक्रम का भाव होता है, उसमें गोचर करेंगे। वही यदि हम बात कर लें राहु की, जो आकस्मिक घटनाओं के कारकत्व प्राप्त करते हैं, वही मंगल भी क्रूर ग्रह का माने जाते हैं। और राहु और मंगल का अंगारक योग जो बनेगा वो धनु राशि के जात को आपकी राशि से छठम भाव के अंदर इनका गोचर हो रहा है, रोग, ऋण और शत्रु भाव में। तो यहाँ पर राहु और मंगल गोचर करने वाले हैं। वही बात कर ले यदि हम केतु की, तो केतु देखिए विदेश से संबंधित चीजें, खर्चों के भाव में 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार की ग्रह गोचरी स्थितियां बन रही हैं। हालांकि बुध देव 11 मार्च को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं विस्तृत तौर पे कि आपके लिए किस प्रकार से रहेगा। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ में वीडियो की जानकारी पसंद आती तो आप लोग लाइक करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम आपको और अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाएं। साथ ही साथ अगर कोई जीवन में दिक्कत परेशानी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो जो हमारे धनु राशि के जातक हैं, तो देखिए स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में यहाँ पर देखें तो राहु और मंगल छठे भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह होगा कि मार्च 2021 में आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहने वाला होगा। इस समय अवधि के दौरान आपको वायरल फीवर से बचने की आवश्यकता है। वही स्वास्थ्य के लिहाज से जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या हार्ट डिसीज हैं, इन चीज़ों से भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। खास तौर पर छठे भाव के अंदर राहु और मंगल गोचर कर रहे हैं, तो जो हमारे धनु राशि के जातक हैं, जो वाहन इत्यादि का ये चलाते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी, चोट चपेट, दुर्घटना आदि से बचाव करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ अपने खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। विशेष तौर पर जो हमारे धनु राशि जातक जो शराब वगैरह का सेवन करते हैं, तो कोशिश करें कि कम से कम सेवन करें, या हो सके तो ना करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आने वाली है। दवाओं पर हो रहा खर्च भी बंद हो सकता है, यानी सफलता प्राप्त होगी स्वास्थ्य के मामले में। बात कर लें यदि हम आपके लिए यहाँ पर वैवाहिक जीवन की, तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिए आप धनु राशि के जातक हैं, 7.5 का भी असर कहीं ना कहीं से चल रहा है। तो वैवाहिक जीवन उतना ज़्यादा आपका नुकसान देने वाला नहीं होगा। वैवाहिक सुखों का आप आनंद प्राप्त करने वाले हैं। वही दाम्पत्य जीवन के अंदर अभी तक जो दुराव की स्थितियां थी, कहीं ना कहीं से उन चीज़ों पर आप विजय पाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी का सेकंड हाउस में होना, गुरुदेव बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हुए, वहां पर बुध है। तो कहीं ना कहीं से वैवाहिक जीवन में जो आपके वैचारिक मतभेद चले आ रहे थे वह दूर होंगे। जीवन साथी आपका सपोर्ट करने वाले हैं और जीवन साथी के आपको तरक्की और प्रगति मिलने के पूर्ण रूप से आसार दिखाई दे रहे हैं। तो जो आपका वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन है वह मार्च के महीने में सुखमय रहने वाला है। हालांकि छोटी छोटी बातों को आप यदि तूल देंगे तभी कोई गड़बड़ी हो सकती है, अन्यथा ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपका वैवाहिक जीवन सामान्य रहने की संभावना यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं।
बात कर लें यदि हम आपके लिए यहाँ पर पारिवारिक जीवन की, तो देखिए सेकंड हाउस के अंदर बुध की स्थितियाँ बनी हुई हैं और बुध, शनि और गुरु आपके सेकंड हाउस के अंदर ही गोचर कर रहे हैं। तो देखिए पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, परिवार से सपोर्ट भी आपको प्राप्त होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप अगर कोई वैचारिक मतभेद होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, तो आप अपनी वाणी के माध्यम से ही पारिवारिक जीवन को खुश रख पाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप धनु राशि के जातक हैं तो परिवार की समस्त जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाते हुए इस समय अवधि के दौरान नजर आएंगे और आप उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन आपके हो सकता है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ में आपकी मुलाकात होना या कुटुंब का साथ मिलना, इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। तो पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। साथ ही साथ छोटे भाई बहन से संबंधित आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकती है, कोई खुशखबरी मिल सकती, हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन को कोई नौकरी वगैरह के लिए अगर वो प्रयासरत हैं और हैं तो वहां पर भी सफलता प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। बात कर लें यदि हम आपके लिए यहाँ पर प्रेम संबंधों की, तो देखिए जो हमारे धनु राशि के जातक हैं, प्रेम संबंधों के लिए दुराव की स्थितियां तो बनी हुई थी। जो पिछले समय में आपके संबंधों में खटास थी, उन संबंधों में अब आपको प्रगाढ़ता नजर आएगी। प्रेम संबंध आपके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। वही जो हमारे धनु राशि के जातक पहले से प्रेम संबंध आपका चला आ रहा था, किसी कारणवश दुराव की स्थितियां हो गई थी, तो हो सकता है कि वह प्रेम पुनः आपके पास वापस लौट कर आए। और इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। वही जो हमारे धनु राशि के जातक प्रेम संबंधों को वैवाहिक जीवन की तरफ तब्दील करना चाह रहे हैं, तो समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। आप 11 मार्च 2021 के पहले यदि इस पर डिसीजन ले लें तो आपके लिए बेहतर समय कहा जा सकता है प्रेम संबंधों के लिए। वही नए प्रपोजल 17 मार्च 2021 के बाद आएंगे। थोड़ा सा आप प्रपोजल एक्सेप्ट करते समय ध्यान रखें कि जो व्यक्ति विशेष आपके जीवन में आना चाह रहा है वो आपके लिए किस प्रकार से भावना रखता है, इसका विशेष तौर पर हमारे धनु राशि के जातकों को ख्याल रखने की आवश्यकता रहने वाली है। बात कर ले देखिए व्यापारिक जीवन की, बहुत अच्छा समय रहेगा। व्यापार में तरक्की हो रही है, प्रगति हो रही है, व्यापार से आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ रुके हुए काम आपके बनने वाले हैं। यदि आप कोई पार्टनरशिप में विचार कर रहे हैं काम शुरू करने की, तो आप 11 मार्च 2021 के पहले बुध की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, तो आप शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं। कहीं पर आपका व्यापारिक जीवन के अंदर पैसा फंसा हुआ है वह भी मिल जाएगा। साथ ही साथ पार्टनरशिप से भी अच्छा खासा लाभ आप कर सकते हैं। नए बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। वही छठे भाव में मंगल और राहु हैं, अगर आप बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कर्ज मुक्ति के भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक गतिविधियों के अंदर धनु राशि के जातकों को आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बात करें यदि आर्थिक स्थितियों की, तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। गुरुदेव बृहस्पति सेकंड हाउस में, शनि की स्थिति, बुध की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव तो रहने वाला है, थोड़ा सा डिले हो सकता है आपके पैसे प्राप्ति में, लेकिन धन का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। धन प्राप्ति के सुगम योग आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। बैंक बैलेंस आपका बढ़ सकता है, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा भी आपका मिल सकता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन आप यदि व्यवसायिक गतिविधियों के अंदर, करियर के क्षेत्र में यदि आप 11 मार्च के बाद कोई पार्टनरशिप करें, बहुत ही सोच समझ कर करें, अन्यथा मुश्किलों में पड़ सकते हैं। इस बात पर आपको ध्यान रखना है। वही जो जातक नई नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं उनके लिए सिविल सर्विसेज की बहुत अच्छी यहाँ पर सफलता दिखाई दे रही है। कंपटीशन से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सेना पुलिस आदि में अगर कार्य कर रहे हैं आप, उसमें भी बहुत अच्छी पदोन्नति की योग, नई नौकरी के योग बनते हैं। जो हमारे जातक अभी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको 11 मार्च के पहले बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, ये आप ध्यान रखें। यदि प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह दिया है, तो 11 मार्च के पहले आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन की भी संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो करियर के मामले में धनु राशि के जातकों के लिए लगभग पूरा मार्च का महीना बहुत शानदार रहेगा, लेकिन 20 मार्च तक का समय बहुत अच्छा आपके लिए शानदार बना हुआ है। इसमें आपको सफलता प्राप्ति की योग दिखाई दे रहे हैं। बात कर लें यदि हम आपके लिए, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी। लेकिन कहीं ना कहीं से जो हमारे धनु राशि के जातक हैं, जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए मुश्किल समय यहाँ पर रह सकता है। कंसंट्रेशन करने में आपको दिक्कतें आने वाली हैं, कहीं ना कहीं से आपका फोकस नहीं बन पाएगा, तो आपकी शिक्षा प्रभावित होने वाली है। यदि आपकी कोई संतान है धनु राशि की, तो उनकी शिक्षा का विशेष तौर पर जिम्मेदारियाँ आपको लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा उनकी जरूर प्रभावित होगी।
और हमारे जो बच्चे हैं तो उनका पेपर भी होने वाले हैं। आपको ये समझना है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा खास तौर पर ख्याल रखना, उनके खाने का और थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का भी धनु राशि के जातकों अगर बच्चे हैं तो उनको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। विदेश से जुड़े हुए कार्य अगर आप करते हैं, कहीं इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, विदेश से धन प्राप्ति की योग, विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति, वही जो विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां अच्छी बनी हुई है। लेकिन थोड़ा सा आपके जीवन के अंदर मानसिक तनाव बढ़ेगा और कहीं ना कहीं से थोड़ा सा निगेटिविटी आपके अंदर आती हुई नजर आएगी कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो आपने आकांक्षाएं करी हैं, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा भ्रम से दूर रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर मार्च का महीना आपके लिए यादगार रहने वाला है। धनु राशि के जातक मेहनत करेंगे, मेहनत के दम पर सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। भूमि भवन वाहन की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, भूमि वाहन आप खरीद सकते हैं, उधर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक शुक्र अस्त है तो भूमि की तरफ न जाके वाहन वगैरह ले सकते हैं।